बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सियारों का बादशाह किंग सूरज सन अपनी पोजीशन 17 अक्टूबर से तब्दील कर रहा है और 12 ज़ोडिक साइंस, 12 बुरूज, 12 स्टार्स पर इसके क्या असरात वाक़ होंगे आज हम डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक अहम बात आपसे करता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपका जो भी स्टार है, आप अपनी तारीख पैदाइश से अपना जो भी बुर्ज देखते हैं, जो भी ज़ोडिक साइन देखते हैं, तारीख पैदाइश से देखा गया बुर्ज, स्टार या ज़ोडिक साइन वो आपका शमसी बुर्ज कहलाता है, उसको सन ज़ोडिक साइन कहते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपना काइंडली कमरी जायचा देखा करें, क्योंकि प्रेजेंटली स्टार्स की जो पोजीशन है ना जिंदगी के हालात वाक़ियात, वो कमरी जायचे मून चार्ट से देखे जाते हैं। अगर आपको आपका कमरी जायचा नहीं पता तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी मुकम्मल तारीख पैदाइश, तारीख, महीना, साल और जाए पैदाइश, जहां आप पैदा हुए हैं और पैदाइश का वक्त, ये सारी चीज़ें लिखकर सेंड कर दें। मैं आपको आपका फ्री कमरी जायचा सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग कम अज़ कम अपना स्टार सही देख सकें, क्योंकि हमेशा कमरी जायचे से ही प्रेजेंटली स्टार्स की पोजीशन देखी जाती है। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सूरज सन, जिसको किंग कहते हैं। सूरज जो सुबह आज टाइम से निकलता है और मगरिब के टाइम से गुरूब होता है, एक रोशनी देने वाला, एक एनर्जी देने वाला सियारा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सूरज सियारा एज अ किंग माना जाता है। जिस तरह जंगल में एक राजा होता है ना, एक बब्बर शेर, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा इसी तरह फैमिली में भी ऐसे इंसान एक बब्बर शेर की मानद होते हैं। सूरज सियारा एक बब्बर शेर सियारा माना गया। सूरज सियारा अगर पैदाइश जायचा, याद रखिएगा मौजूदा अयाम में तो स्टार्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे होंगे तो अच्छी रिजल्ट देंगे, अगर अच्छे नहीं होंगे तो समटाइम अच्छे रिजल्ट नहीं देते। मगर अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग अपना पैदाइश जायचा, बर्थ चार्ट लाजमी देखें, क्योंकि पैदाइश जायचे में जो सियारगान की पोजीशन मौजूद होती है वो ऑल ओवर ज़िंदगी असर रखती है। हर ज़ोडिक साइन वाले की ज़िंदगी में, हर बुर्ज, हर स्टार वाले की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज़ और खसूसियात होती है। अगर पैदाइश जायचे में सियारा अच्छा पड़ा हो तो ऑल ओवर ज़िंदगी उस सियारे की मनसूबात के हवाले से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर पैदाइश जायचे में सियारा अच्छा ना पड़ा हो तो उसकी मनसूबात के हवाले से लाइफ में प्रॉब्लम्स, टेंशंस क्रिएट्स हो सकती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सूरज सियारा क्या है, सन क्या है। सूरज सियारा, सन, आपकी खुद एतमादी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है। आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, आपकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, आप जो भी अंदर से सोचते हैं, आपकी ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सूरज सियारा पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान सनशाइन करता है, सारी ज़िंदगी सूरज की तरह चमकता है ऐसा इंसान, हर काम में फतह और गलबा पाता है और सरकारी इदारों से भी मंसूब हो सकता है, सरकार की नौकरी भी कर सकता है, या सरकारी इदारों के वाले से कोई टेंडर, कोई ठेके वगैरह भी वो भी उसको मिल सकते हैं। सूरज सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी मालो दौलत में भी इजाफा करता है, ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कामयाबी दिलवाता है, आपकी कारोबारी तरक्की का भी सबब बन सकता है, आपकी अक्ल दानिश में भी इजाफा करता है और सेहत और तंदुरुस्ती से भी भरपूर होता है ऐसा इंसान। सूरज सियारा कहीं ना कहीं इंसान का ईगो, एटीट्यूड भी माना जाता है। सूरज सियारा किसी को फॉलो नहीं करता, बल्कि सूरज सियारे को दुनिया फॉलो करती है। यानी कि अगर आपका पैदाइश जायचे का सूरज अच्छा पड़ा हुआ है ना, तो आप लोग एक वेल पर्सनैलिटी होंगे, चाहे घर में हो, चाहे दोस्तों की महफिल में हो, चाहे दफ्तर के माहौल में हो, चाहे कारोबार की दुनिया में हो। आप लोग चाहे आप स्टूडेंट हजरात क्यों ना हो, तो क्लास में समटाइम मॉनिटर भी तो होते हैं ना, वो बड़े लाडले होते हैं उस्ताद के, क्योंकि वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, लाइक बच्चे होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं सूरज चमकता होता है। तो ऐसे इंसान सारी ज़िंदगी सूरज की तरह सनशाइन करते हैं और इसके अलावा मुआशरे की खिदमत करना जानते हैं ऐसे अफराद। या तो सियासत से रिलेटेड होते हैं, बहुत बड़े बड़े सियासतदान बन जाते हैं, या अपने ही इलाके में एज आ सियासी वर्कर के तौर पर लोगों की खिदमत करना इनको दिली सुकून हासिल होता है।
अब यही सूरज सियारा अगर इन केस पैदाइश अच्छे के वक्त अच्छा ना पड़ो तो इंसान के सेहत के मसाइल भी मुमकिन हो सकते हैं, कारोबारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट्स हो सकती है, समटाइम किसी की प्रॉब्लम इंसान के अपने गले में पड़ जाती है, इस तरह भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये बात पैदाइश अच्छे से मालूम होती है कि पैदाइश अच्छे में सूरज सियारा अच्छा पड़ा हो तो ऑल ओवर जिंदगी अच्छे असरात रहते हैं। अब सूरज सियारा एज अ मेडिकली साइंस एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी में आपकी हड्डियों को, बोन्स को और आपके हार्ट को, दिल को रिप्रेजेंट करता है। सूरज अच्छा पड़ा होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी इंसान की। याद रखिएगा जो हड्डियों के जोड़ होते हैं ना, ये जोहल सियारे, जोड़ जोहल सियारे से रिप्रेजेंट होते हैं, जबकि हड्डियां सूरज सियारे से रिप्रेजेंट होती हैं। हड्डियां मजबूत होती है ऐसे इंसान की, ऐसा काम एनर्जी से भरपूर होता है, जोशीला होता है, एनर्जेटिक होता है, मेहनती होता है, हर काम को कर जाने वाला होता है। अब जिन अफराद की अंदर खुद एतमाद की कमी है, प्रेजेंटेशन की कमी है, स्टूडेंट हजरात हैं या समटाइम उनको स्पीकिंग बोलते हुए कोई हेसिटेशन फील होती है या अपने दिल की बात नहीं कह पाते या जो उनके अंदर होता है वो कहीं बयान नहीं कर पाते, या इसके अलावा कारोबारी जो हजरात हैं अगर वो कोई अपनी मार्केटिंग के हवाले से या कारोबारी प्रोडक्ट के हवाले से सही तरह बयान नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं सूरज वीक होता है। तो अगर सूरज सियारा कहीं ना कहीं वीक पड़ा हुआ है, कमज़ोर पड़ा है, खुद एतमादी की कमी नहीं है, आपके अंदर ग्रोइंग पावर एबिलिटीज़ बिल्ट नहीं हो रही, तो आप लोग इसकी रेमेडीज़ अपना सकते हैं। इसका लकी दिन इतवार का माना जाता है। इतवार वाले दिन आप लोग यानी कि ये सूरज एक सनशाइन माना जाता है ना, तो इतवार वाले दिन आप लोग गुड़ वाले चावल तकसीम कर सकते हैं। महीने में चाहे एक दफ़ा आप लोग करें। इसी तरह आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं। गंदुम और खजूर बहुत बेस्ट रेमेडी मानी गई है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में। या आप किसी गरीब के घर, मुस्तहिक के घर आप लोग कोई बल्ब, कोई लाइट, ट्यूब लाइट लगा सकते हैं। मस्जिद में अगर आप लोग ट्यूब लाइट लगवा दें या कोई बल्ब लगवा दें तो आप सारी ज़िंदगी सनशाइन करेंगे। इसी तरह जिनकी बॉडीज़ में अगर हड्डियों का मसला है तो ख़ास तौर पर सर्दियों में आप लोग हफ्ते में इतवार वाले दिन अपनी बॉडी पे सरसों के तेल या नारियल की तेल की मालिश करा के 5 मिनट अगर धूप में बैठेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एज अ विटामिन डी के तौर पर भी काम करता है। हड्डियां कमज़ोर हैं, खुद एतमादी की कमी है, प्रेजेंटेशन नहीं सही कर सकते, आपका जो है ना बिल्ट नहीं हो रहा, आप लोगों का परफॉर्मेंस नहीं अगर बिल्ट हो रही है आप लोगों की, तो आप लोग जो सा इसकी रेमेडीज अपनाएं और विटामिन डी की खुराक खाएं, जैसे मछली हो गई, अंडा हो गया, गोश्त हो गया, खजूर खाया करें आप लोग। ये आपके लिए बहुत बेस्ट रेमेडीज मानी जाएंगी। और इसके अलावा गुड़ खाने की भी आदत बना लें अपने अंदर। दही और गुड़ का आप लोग अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर आप लोग देसी घी खाना शुरू कर दें तो सारी ज़िंदगी आपकी जो सी जिस्म में जो हड्डियों की प्रॉब्लम्स है तो वो भी हल होती हुई दिखाई देंगी और आपका जिस्म तवानाई से भरपूर होगा, क्योंकि सूरज सियारा एक एनर्जी का, एक जोशीला, एक एनर्जेटिक सियारा माना जाता है। क्योंकि सूरज एक तपिश का सियारा माना जाता है, तपता है सूरज। जितनी आप मेहनत करेंगे, मीन्स कि जितना आप तपेंगे उतना ही आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोग सूरतुल शम्स की तलावत रोज़ाना कीजिए करे, सूरत रहमान की तलावत आप लोग रोज़ाना कीजिए करे, और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है या हय्यो या कय्यूम, रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने की आप लोग रूटीन बना लें। और अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 बार आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और पाक साफ हालत में भी नौकरी पेशा हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, स्टूडेंट हज़रात हैं, पाक साफ हालत में भी आप लोग इसमें आज़म को पढ़ते रहा करें और दुरूद इब्राहिम भी आप लोग पढ़ते रहा करें। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी जो सबसे गोल्डन रेमेडी एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मानी जाती है ना, ये आपके वालिद साहब को, आपके फादर को, बाप को भी रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, अगर आप अपने वालिद साहब की खिदमत करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनके पास रोज़ाना कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बैठ के इकट्ठे खाना खाया करेंगे, चाहे शादीशुदा हज़रात हैं, बच्चे हैं, सब वालिद साहब के साथ बैठ के खाना खाया करें, कुछ देर फ़ोन साइड पर रख दिया करें, तो आप यकीन करें आप सारी ज़िंदगी सूरज की तरह चमकेंगे, सनशाइन करेंगे। आप लोग ज़िंदगी के हर काम में फ़तह गलबा पाएंगे, ज़िंदगी के हर मैदान को आप लोग फ़तह कर सकते हैं, हर मैदान में आप लोग कामयाबी पाएंगे, कामयाबी खुद आप लोगों के कदम चूमेगी। तो नाज़रीन, मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो हम लोग दोबारा ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताता चलूँ आप लोगों को कि सूरज सियारा 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुर्ज मीज़ान में मौजूद रहेगा। अब बुर्ज मीज़ान में उसका हाकम सियारा ज़ोहर है। बुर्ज मीज़ान में ये ज़रा हबूत में माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है सूरज।
यहाँ पर यानी कि इंसान की खुद एतमादी में थोड़ी सी कमी मुमकिन हो सकती है। लव अफेयर्स में कोई इंसान को कोई नोक झोंक कोई धचका लग सकता है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी मुमकिन हो सकती हैं। और सूरज को जो हबूत का दर्जा होता है ना, वो 10वें दर्जे में होता है, और वो तारीख आ रही है 26 अक्टूबर 2025 को। इस दिन आप लोगों ने केयर करनी है, तमाम ज़ोडिक साइन वालों ने। इस दिन आप लोगों ने कोई नया काम नहीं करना, कोई नई प्रेजेंटेशन नहीं करनी, कोई नई कारोबारी डील नहीं करनी, कोई नया प्रॉपर्टीज के लेन देन के मुआहिदा आप लोगों ने नहीं करना, और ख़ास तौर पर निकाह का दिन आप लोगों ने इस दिन नहीं रखना। क्योंकि याद रखिएगा, कम एस्ट्रोलॉजी में नजूम में कमर दर अकरब जो सा ना, वो आप लोगों का दूसरे दर्जे में होता है, वो तकरीबन 1 घंटा 52 मिनट रहता है। लेकिन ये पूरा दिन यानी कि दर्जा 24 घंटों का एक दर्जा इसका रहता है। कमर दर अकरब के याम में की गई शादियां या नए प्रोजेक्ट्स या नया कारोबार, और इस हबूत के दर्जे में सूरज के किया गया नया काम या मंगनी शादी, खासतौर पर निकाह, कल को प्रॉब्लम्स टेंशंस क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस एक दिन आप लोगों ने कुछ भी नया काम करने से लाजमी अवॉइड करना है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो 12 ज़ोडिक साइन, सबसे पहले जो हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। तो एरीज वाले अफराद का देखा जाए तो इनके 7वें घर में सूरज सियारा मौजूद होगा, और इनकी 5वें घर का हाकम सियारा। अब चूंकि जब सूरज सियारा यहाँ पर जब मौजूद होगा तो मरीख भी यहाँ पर मौजूद होगा। मरीख 27 अक्टूबर से ट्रांसफ़र होकर बुर्ज अकरम में चला जाएगा, और यहाँ पर 7वें घर में जब सूरज सियारा मौजूद होगा 18 अक्टूबर से, वैसे भी मुश्तरी एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक खुशकिस्मती का, एक रूहानियत से भरा सियारा 12 सालों बाद हालत शरफ में आ रहा है। अब जब चूंकि एक खुशकिस्मती का सियारा भी आपके जायचे में चौथे घर में आ रहा है, चौथे घर की मंसूबात चमक सकती हैं, घर का सुख बढ़ सकता है, घर में कोई नई चीज़ आ सकती है, घर के एटमॉस्फेयर में अचानक से तब्दीली, खुशियों भरा समा हो सकता है। मगर सूरज यहाँ पर 7वें घर में होगा, पार्टनरशिप के मामलात में आप लोगों ने केयर करनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई अनबन, कोई नोक झोंक यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इस हवाले से भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है कि अगर कोई बात पार्टनर कर भी देता है तो आप लोगों ने उस मामले में खामोशी इख्तियार करनी है, सब्र करना है। क्योंकि सम टाइम याद रखिएगा, लाइफ पार्टनर एक ऐसा रिश्ता है, वाहिद एक ऐसा रिश्ता है कि जिसकी नाराज़गी शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर कोई पार्टनर एक दूसरे को बात कर भी देता है ना, तो सहना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। आप में ये बर्दाश्त की आदत अगर आ गई तो आप लोग सारी ज़िंदगी कामयाब होंगे। क्योंकि गुस्से में की गई बातें, गुस्से में किए गए अल्फाज इंसान के समटाइम ज़हन में रहते हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं वो बात को दोबारा भी रिपीट करता रहता है। तो इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और 7वां घर आप लोगों के जायचे में ना कारोबारी मुआहिदे से भी होता है। अगर कारोबारी को मुआहिदा हो रहा है, उस मामले में लोगों में आप लोगों ने एहतियात बरतनी है, स्टाम्प पेपर्स, कानूनी दस्तावेज़ात तमाम मुकम्मल करके रखनी है। और आप लोगों के जायचे में 5वें घर का आकम सितारा है। कुछ रोशनी मदहब होगी सूरज की यहाँ पे, क्योंकि बुर्ज मिज़ान में इसको हबूत होता है। तो औलाद के मामले में कोई नाफरमानी का अंसर बढ़ सकता है, औलाद हो सकता है आप लोगों की बात ना माने, इस मामले में भी आप लोगों ने एहतियात बरतनी, केयर करनी है। इल्म व हुनर के मामलात में आप लोगों ने केयर करनी है। सोच समझ के आप लोगों ने अपना डिसीजन लेना है। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप लोगों ने उसमें एडमिशन लेना है। इसके अलावा प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के हवाले से जो अफराद शौकीन हैं उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, रुपये पैसे का केयर करनी है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। हंसी खुशी, मेहमान नवाजी, तफरीहात यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे सकती हैं। मगर याद रखिएगा 27 अक्टूबर से आप लोगों का मरीख सितारा, शख्सियत का आकम सितारा आपका मरीख है, मार्स, जिसको मंगल कहते हैं। एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक हर काम को कर जाने वाला, एक दबंग पुलिस अफसर, एक फौजी सियारा माना जाता है, कमांडर सियारा माना जाता है। आपके जायचे में 27 अक्टूबर से हालत अरूज में 8वें घर आएगा। यहाँ पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं। अलूम्स जानने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर शौक़ पैदा हो सकता है। सीक्रेट्स अलूम, खुफिया अलूम, या कुछ सस्पेंस वाली बुक्स पढ़ना, इस तरह की हिस्टोरिकल नॉलेज जानने का भी आप लोगों के अंदर शौक़ यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 8वां घर याद रखिएगा इंसान की एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने का भी होता है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी में भी यहाँ पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। और इसके अलावा 8वां घर अदर्स की सेविंग का भी होता है। शख्सियत का आकम सारा है ना, तो शख्सियत रूज पर आप लोगों की आ रही है। जब शख्सियत रूज में आएगी तो इंसान को हर शोबे में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आप खुद एनर्जेटिक और जोशीले होंगे तो आप लोग ज़िंदगी की
तमाम तरक्की की मनाजिलें तय कर सकते हैं। मुश्तरी जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में चौथे घर में आ रहा है, कारोबारी सरगर्मियां यहाँ पर बेहतर होने जा रही हैं क्योंकि मुश्तरी 7वीं नज़र से आपके जायचे को देख रहा है। 10वें घर को, 10वें घर का आकम सितारा ज़ोहल माना 60 का शिकार है। 12वें घर में ज़ोहल बैठा हुआ है, मगर मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि याद रखिएगा बुर्ज हमल एरीज वाले जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी, उनका सन ज़ोडिक साइन ये एरीज होगा। इसको शमसी बुर्ज कहते हैं। कमरी जायचा अपना आप लोग लाजमी देखें क्योंकि जो 60 सती है ना वो कमरी जायचे से देखी जाती है। 60 सती कमरी जायचे में अगर ज़ोहल आपके 12वें घर में, पहले घर में, दूसरे घर में होगा, इट्स मीन 7.5 साल आप लोगों के 60 सती के गुजरेंगे। मगर 60 सती में इंसान से अपने भी प्राय हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स, आमदन का मखराजा ज़्यादा मुमकिन हो सकते हैं। मगर 60 सती भी तब अफेक्ट करती है जब आपके पैदाइश जायचे में 2 सियारे, याद रखिएगा ज़ोहल और कमर, अगर अच्छे ना पड़े हों तो फिर 60 सती इफेक्ट करती है। अगर दोनों अच्छे पड़े हों तो 7.5 सालों में आप लोग इतना जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकते जितना 7.5 सती में आप लोग कमा सकते हैं। फैमिली इमिग्रेशन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर कमर और ज़ोहल में दोनों एक सियारा अच्छा पड़ा हुआ, एक बुरा पड़ा हुआ, तो फिर पहले 2.5 साल 60 सती इफेक्ट करती है। सेहत के मामलात में आप लोगों ने इन दिनों में केयर लाजमी करनी है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सोर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद का अगर देखा जाए तो सूरज सियारा 6ठे घर में आ रहा है। 6ठे घर में सूरज सियारा बहुत मजबूत माना जाता है क्योंकि सूरज का काम है रोशनी देना, सनशाइन करना, चमकेगा यहाँ पे सूरज। नौकरी के मामलात में चमक मुमकिन हो सकती है, दुश्मनों पर आप लोग गालिब आ सकते हैं, कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और आपके डेली रूटीन वर्क, रोज़मर्रा के जो काम है, रोज़मर्रा की जो मसरूफियत है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और जोशीले दिखाई दे सकते हैं, सूरज की तरह आप लोग चमक सकते हैं। और आपके जायके में चौथे घर का आकम सितारा है। चौथा घर आपकी घर का, घर के सुख का, घर के एटमोसफेयर का, घर का माहौल बहुत अच्छा जा सकता है। वालदा की केयरिंग लविंग हो सकती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वालदा के साथ कोई बाहर आउटिंग का तो खाना खाना भी यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। और ऊपर से आपका जो 27 अक्टूबर से मरीख तारा आप लोगों के जायचे में 7वें घर में आ रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत बड़ा खुशियों भरा टाइम स्पेंड होने जा रहा है। कोई जिनकी मंगनी शादी निकाह नहीं हो रही, यहाँ पर अच्छा रिश्ता आ सकता है उनको। शराकती कारोबार में कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है, एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना। और राहु 10वें घर में बड़ा हुआ, कारोबार में अचानक से आप लोग पीक पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अगर आप लोग कारोबार को लाते हैं तो आप लोग उसमें भी बूस्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन, कमीशन का ज़्यादा बढ़ना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और इसके अलावा मुखालफिन पर आप लोग यहाँ पर काबू, उनको आपके काबू में रहेंगे, आपके अंडर रहेंगे। आपके प्लानिंग कर रहे हैं ना तो आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है तो खुद मुंह के बल यहाँ पर गिर सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। तो जेमिनी वालों की अगर देखा जाए तो शख्सियत का हाकम सितारा आप लोगों का बहुत ज़्यादा मजबूत होगा 5वें घर में ही। और 24 अक्टूबर से आपकी शख्सियत का हाकम सितारा 6ठे घर में आ जाएगा। सूरज आप लोगों के जायचे में 5वें घर में सनशाइन करेगा क्योंकि सूरज का काम ही चमकना है। 5वां घर सनशाइन होगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, सबूत होता है इसको, अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, उसमें कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा, कोई एटीट्यूड, कोई अनापसंदी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इल्म हुनर के मामलात में आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। आपके जायके में 3रे घर का भी मालिक तारा है। बहन भाइयों के मामलात में कोई गिला शिकवा, कोई नाराजगी मुमकिन यहाँ पर हो सकती है। अलबत्ता 18 अक्टूबर से मुश्तरी सियारा आप लोगों के जायचे में 2रे घर में आ रहा है। फैमिली को कंबाइन लेकर आप लोग चलेंगे यहाँ पे, फैमिली के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर आपका वक्त अब गुजरने वाला है। अगर कोई सेपरेशन हुई थी तो यहाँ पर दोबारा आप लोग एक हो सकते हैं। रुपया, पैसा, आमदन, दौलत के हवाले से यहाँ पर खुशियों भरा समा क्रिएट हो सकता है। बस आपने एक चीज़ की कोशिश करनी है, स्टॉक मार्केट से जितने मनसूब अफराद है और शोबिस की दुनिया से जितने मनसूब अफराद हैं उनके लिए थोड़ा सा ये वक्त थोड़ा सा मध्यम जा सकता है। अदरवाइज औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। और इल्म हुनर, तालीमी सरगर्मियाँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं आप लोग, उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद का देखा जाए तो सूरज तारा जायचे में 4थे घर में आ रहा है। एक तरफ 18 अक्टूबर से मुश्तरी सर पर आ रहा है, एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक खुशकिस्मती का सियारा, एक रूहानियत से भरा हुआ सियारा सर पर आ रहा है। शख्सियत को 4 चांद लगने जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वहीं पे 17 अक्टूबर को सूरज सियारा आप लोगों के 4थे घर में मौजूद होगा तो हो सकता है घर के माहौल में, घर के एटमोसफेयर में सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को अकेला फील करें, माजी की यादों में जाना पसंद करें। हालांकि किस्मत का सितारा आप लोगों का चमक गया यहाँ पर क्योंकि
अगर कोई बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आप लोग प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। नौकरी पेशा जितने हज़रात है ना, कोई नौकरी की प्रॉब्लम्स चल रही है, यहाँ पर उनको अच्छी और नई नौकरी मिल सकती है। अचानक से नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है। अचानक से कोई केस कोर्ट में आपका लगा हुआ है, कोर्ट में केस लगा हुआ है, उसमें आप लोग जीत सकते हैं कोर्ट केस। वो डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप लोगों का ये वक्त बहुत अच्छा गुजरने जा रहा है। रोज़मर्रा के मामलात में आप लोगों को बेहतरी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। आपकी दौलत का हाकम सितारा है सूरज ज़ायचे में, दूसरे घर का। फैमिली के साथ कोई अनबन, कोई गिले शिकवे, कोई नाराज़गियाँ मुमकिन हो सकती हैं। और इसके अलावा रुपया, पैसा, आमदन, क्योंकि आपके ज़ायचे में दूसरे घर का हाकम सितारा सूरज आपके ज़ायचे में चौथे घर में पड़ा है। यहाँ पर कोई बड़ी डील साइन करते हुए आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। और चौथा अगर प्रॉपर्टीज के मामला से होता है, प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग, सवारी की सेल परचेजिंग, आपकी अपना होमलैंड जहां आप पल भर कर बड़ा होते हैं, उस मामला में आप लोगों ने प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग के वाले से केयर करनी है। तमाम कानूनी दस्तावेजात आप लोगों ने यहाँ पर मुकम्मल करके रखनी है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। लियो का तो ये शख्सियत का हाकम सितारा है। सूरज खुद एतमाद से भरपूर होते हैं ऐसे अफराद, इंटेलिजेंट, ज़हीन, हर काम पर फतह गलबा पाने वाले होते हैं ऐसे अफराद। मगर ज़ोहल तकरीबन इनका अभी ज़ायचे में 8वें घर में पड़ा हुआ है, ढैया लगा हुआ है इनको। लाइफ पार्टनर के मामलात में कुछ सुस्ती, रिश्तों में ताख़ीरी का होना, या लाइफ पार्टनर के साथ नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। नौकरी जिस तरह की आप लोग चाह रहे हैं ना, उस तरह की आप लोगों को शायद यहाँ पर नहीं मिल रही हो। नौकरी में प्रॉब्लम्स बनी होंगी। सेहत की केयर करनी है आप लोगों ने, बाहर के खानों से परहेज करना है, एक्सरसाइज को मामूल बना कर रखें आप लोग। बिला वजह किसी के लफड़े में, पंगे में आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पड़ना है, क्योंकि 17 अक्टूबर से शख्सियत का हाकम सितारा आपका सूरज तीसरे घर में मौजूद होगा। तीसरे घर में सूरज बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। याद रखिएगा, शख्सियत मजबूत होगी, आप लोग खुद मजबूत होंगे, खुद एनर्जेटिक होंगे, सारा अच्छा पड़ा होगा, तो आप हर काम में फतह पा सकते हैं। तीसरा घर वैसे भी मेहनत का, हिम्मत का, एफर्ट का, बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग होते हुए यहाँ पर आप लोग दिखाई देंगे। समाजी कामों में बहुत ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट मुमकिन हो सकता है। इसके बाद तीसरा घर मीटिंग से होता है, चाहे दफ्तरी मामलात की मीटिंग्स हो, चाहे कारोबारी हवाले से मीटिंग्स हो, चाहे दोस्तों के साथ मुलाकातों की मीटिंग्स हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने जा रही हैं। और उसमें कहीं ना कहीं खुद एतमादी, लीडरशिप का रोल नजर आ सकता है। मुश्तरी 18 अक्टूबर, यहाँ 17 अक्टूबर से सूरज आप लोगों के ज़ायचे में तीसरे घर में आ रहा है, वहीं मुश्तरी आप लोगों के ज़ायचे में 12वें घर में आ रहा है। 12 सालों बाद शर्फ के दर्जे में आया। अब यहाँ पर इल्म हुनर में कामयाबी, तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट, हंसी, उसमें कामयाबी, हंसी खुशी, मजाक, मेहमान नवाजियाँ, तफरीहात यहाँ पर आप लोगों की बढ़ सकती है। 5वां घर कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन से भी हासिल होता है। अनएक्सपेक्टेड गेन आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। याद रखिएगा, बुर्ज असद शख्सियत पर केतु बैठा हुआ है। अब केतु एस्ट्रोलॉजी में नजूम एक डिटैचमेंट और एक रूहानियत का स्यारा माना जाता है। कहीं ना कहीं आप जिक्र इलाही में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना दिल लगा सकते हैं। इबादत बहुत ज़्यादा आप लोगों की हो सकती है। वज़ाइफ की दुनिया से आप लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट हो सकता है। और वज़ाइफ में कामयाबी का मिलना, रूहानियत से अटैच होना, इस वक्त सियारगान की पोजीशन बता रही है कि आप अपने आप को अकेले में रख कर रूहानियत से अटैच हो सकते हैं, माजी की यादों में जा सकते हैं, सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट ले सकते हैं, और ऐसे वज़ाइफ की दुनिया से हट कर किए जाएँ अकेले में, और मुख्तलिफ अलूम्स का जानना आपके अंदर, ये भी इंटरेस्ट मुमकिन हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। इनकी तो चांदनी लगने वाली है, क्योंकि मुश्तरी इनके 11वें घर में 18 अक्टूबर से आ रहा है, और 17 अक्टूबर से सूरज इनके ज़ायचे में दूसरे घर में होगा। अब सूरज दूसरे घर में होगा ना, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कोई नोक-झोंक, कोई ईगोपन का मुजाहिरा जहाँ पर ये मुमकिन हो सकता है। रुपया, पैसा, दौलत, आमदन का भी ज़ायचे में दूसरा घर है। रुपया, पैसा, आमदन के हवाले से अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं आप लोगों के, आमदन कम मुमकिन हो सकती है, अचानक से कोई खर्चा आप लोगों का यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मगर याद रखिएगा, आप लोगों का मुश्तरी से 18 अक्टूबर से बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया। मुश्तरी जब आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में आएगा 11वें घर में, तो यहाँ पर वो बस्ता उम्मीदों का पूरा होना, एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, कोई ख्वाब आप लोगों ने देखा हुआ है वो यहाँ पर पूरा हो सकता है। 11वां घर इंसान के फ्रेंड सर्कल का होता है। कोई आपको अच्छे और नेक दोस्त यहाँ पर मिल सकते हैं, दोस्तों से आपको बेनिफिट भी हासिल हो सकता है। रिवार्ड का 11वां घर, आपको कोई ना कोई रिवार्ड मिल सकता है। इसी तरह ज़ायचे में 11वां घर आपके एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम्स का है, वो भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। सूरज दूसरे घर में होगा। फैमिली के साथ बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहें, कोई गिला शिकवा, कोई नाराज़गी अगर हो भी जाती है ना, तो दिल पर ना लाएं, क्योंकि आप लोग
की शख्सियत का जो हाकम सारा ना वो अतारद है, समझ बूझ कर चीज़ों को फिर आगे जो है ना आप लोग या तो डिलीवर करते हैं, और लेकिन अगर आप लोगों को दिल पे बात ले लें तो फिर उसको लंबे अरसे तक भी ले सकते हैं। इस चीज़ की आप लोगों ने केयर करनी है कि किसी की सुनी सुनाई बात पे भी आप लोगों ने यहाँ पर यकीन नहीं करना। मरीख तारा आपके 27 अक्टूबर से जायचे में तीसरे घर में आ रहा है, हालत अरूज में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनती, एनर्जेटिक, जोशीले होते हुए यहाँ पर आप लोग दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा मीटिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकती है, चाहे तालीमी लिहाज से तालीमी दोस्तों के साथ बैठ के कोई प्लानिंग हो कारोबार की, शराकती कारोबार की, या किसी भी इन्वेस्टमेंट से आप लोग को कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। दफ्तरी मामलात की मीटिंग्स और कारोबारी मीटिंग्स में आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद का अगर देखा जाए तो सर पर सूरज आके बैठ जाएगा, यानी कि सूरज का काम तो रोशनी देना, सनशाइन करना, चमकना, हबूत में होगा, खुद इत्मीनान में कुछ कुछ कमी महसूस हो सकती है, अपने दिल की बात कहते हुए आप लोग हेसिटेशन यहाँ पर फील कर सकते हैं, क्योंकि सूरज सियारा एक सनशाइन सियारा माना जाता है, एक लीडरशिप का, एक हर काम में फतह और गलबा पाने वाला सियारा माना जाता है, क्योंकि और आपकी जो शख्सियत का जो हाकम सियारा वो ज़ोहरा है, एक लग्जरीज लाइफ, एक तवाज़ुन पसंद ज़िंदगी, मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने वाला सियारा माना जाता है, एक मोहब्बतों भरी जिंदगी गुजारने वाला सियारा माना जाता है, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं ऐसे अफराद। तो कहीं ना कहीं मुश्तरी सियारा भी आपके जायचे में 18 अक्टूबर से 10वें घर आ जाएगा। इज्जत व वक़ार में इजाफा, आला ओहदे का मिलना, इज्जत व शरफ में इजाफा होना, दोस्तों की महफिल में आंखों का तारा बनना, कारोबार में तरक्की का मुमकिन होना, नौकरी में कमीशन का इजाफा होना, कोई रिवार्ड मिलना, ये तमाम खुशियाँ आपकी ज़िंदगियों में आने वाली हैं। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन, कमीशन बहुत ज़्यादा बन सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो ना आ जाए, क्योंकि सूरज एक ईगो का भी सियारा माना जाता है। आप यहाँ पर अपनी बात मनवाने की भी जिद कर सकते हैं, क्योंकि सूरज सियारा किसी को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर आप लोग अगर अपनी बात पे कोई जिद करेंगे या आप लोग कहेंगे नहीं बस मेरी सुनी जाए, तो इसमें आपको कल को नुकसान भी हो सकता है। कम से कम आप अपने बड़ों की गाइडलाइन लाजमी लें यहाँ पर, क्योंकि मरीखा ऑलरेडी आप लोगों के 27 अक्टूबर से जायचे में दूसरे घर में आ जाएगा। तो समझे रुपया पैसा दौलत का घर है, तो दौलत रुपया पैसा आमदन के जैकपॉट लगने वाले हैं। दौलत का जब सितारा मजबूत होता है तो इंसान को रुपया पैसा दौलत आमदन के हवाले से अच्छी खुशखबरियाँ यहाँ पर मिल सकती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद का अगर देखा जाए तो सूरज सियारा इनका 17 अक्टूबर से 12वें घर में आएगा, और ऑलरेडी वहाँ पे शख्सियत का हाकम सितारा भी मरीख मौजूद होगा। मरीख चौंके 27 अक्टूबर से आपके सर पर आ जाएगा। खुशखबरियां ज्यादा आने वाली हैं बुर्ज अकरब वालों के लिए, लेकिन एक चीज की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। आप लोगों के सूरज जोन्स है ना आपके 10वें घर का हाकम सितारा है, कोई ना कोई आप लोगों को नीचा गिराने की कोशिश कर सकता है, कोई आप लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की भी यहाँ पर कोशिश कर सकता है। इन चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। आप लोगों ने अपने राज, अपने दिल की बातें यहाँ पर किसी को नहीं देनी, क्योंकि 18 अक्टूबर से आपकी किस्मत में 12 सालों बाद मुश्तरी दाखिल हो रहा है। मुश्तरी एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक हायर एजुकेशन का, एक रूहानियत से भरा सियारा माना जाता है। इल्म और हुनर में तरक्की, इम्तिहानात में कामयाबी, आला कुर्सी के लिए अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। किस्मत अब आप लोगों की यहाँ पर चमकने वाली है, क्योंकि मुश्तरी सियारा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक तकरीबन यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो जब इंसान की किस्मत साथ दे तो इंसान जिंदगी का हर शोबे में कामयाबी पा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बुर्ज अकरब वालों का 27 अक्टूबर से सर पर मरीख आ जाएगा। इनकी शख्सियत का हाकम सितारा, इनका सेंडेंट लॉर्ड है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनती, एनर्जेटिक, जोशीले होते हुए दिखाई देंगे। हर काम में कामयाबी आपको मिल सकती है, क्योंकि मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी बॉडी में एज अ ब्लड सर्कुलेट करता है। एनर्जी से भरपूर होता है ऐसा इंसान, राजदार होता है ऐसा इंसान। मोहब्बत करेगा तो दिल से करेगा किसी से भी, और अगर इसको कोई धोखा दे अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है, लेकिन जब इसको कोई धोखा दे, चीट करे, फिर उसके साथ स्ट्रेट भी हो जाता है। जब आप लोगों की शख्सियत का हाकम सारा मजबूत होगा ना, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़िंदगी में गोल्डन 2 महीने बहुत अच्छे लकी गुजर सकते हैं। रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से जो लास्ट प्रॉब्लम्स आप लोगों की चल रही थी, या प्यार इश्क मोहब्बत में कोई नाकामी का सामना करना पड़ रहा था, अब यहाँ पर तमाम चीज़ें बहुत आप लोगों के लिए अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तालीमी सरगर्मियों के वाले से कामयाबी, बैरून मुल्क वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, ये आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड अब स्टार्ट हो गया। आला तालीमी मकासद बैरून मुल्क भी आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। औलाद कोई पोजीशन आप लोगों की यहाँ पर ले सकती है, और अगर आपको यहाँ पर आप लोगों को फेयर चल रहा है तो वो पसंद की शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है।
सूरज सियारा 10वें घर का आकम सितारा, कारोबार में कुछ आप लोगों की मंदी का रुझान मुमकिन हो सकता है। हो सकता है कि आपका कोई कारोबारी पार्टनर आप लोगों के साथ कुछ धोखा या चीट भी यहाँ पर कर सके, क्योंकि आपकी शख्सियत का 10वें घर का जो आकम सितारा, 10वां घर इंसान की इज्जत व वकार, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, ऊंचा स्टेटस, समाजी काम, लोगों की हेल्प करना, ये सारे सनशाइन होंगे। मगर सूरज की चौके हबूत में है ना कोई आपके काम से यहाँ पर जेलस भी हो सकता है, तो इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस। सेगिटेरियस अफराद, सेगिटेरियस बुर्ज कोस वालों का 17 अक्टूबर से सूरज सियारा जायचे में 11वें घर में आ रहा है। सूरज का काम है चमकना, रोशनी देना, एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हैं यहाँ पर, उम्मीदें पूरी हो सकती हैं आपकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी कुछ मध्यम होगी, क्योंकि यहाँ पर सूरज को हबूत होता है, अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों का घर है, फ्रेंड सर्कल का घर है, बड़े भाई का घर है, कोई बात कर भी दे तो बर्दाश्त करनी है, नाराज नहीं होना आप लोगों ने यहाँ पर, बिला वजह को गिले शिकवे दिल में लेकर नहीं बैठे रहने आप लोगों ने, क्योंकि 11वां घर आपके रिवार्ड का भी है। अब आपका यहाँ पर रिवार्ड मिल सकता है, कोई नौकरी पेशा हज़रात है तो आप लोगों को इनाम मिल सकता है, कोई ग्रेड में इजाफा हो सकता है आप लोगों की यहाँ पर। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोगों के 9वें घर का आकम सितारा है किस्मत का, हायर एजुकेशन का, हायर नॉलेज का, उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। कोई आप लोग कोई अगर कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के आप लोग प्लेटफॉर्म पर आना चाह रहे हैं अगर आप लोग, तो आप लोगों को कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि सूरज अकेला चमकता है। आपको दुनिया यहाँ पर फॉलो कर सकती है, और आपकी जो शख्सियत का हाकम सितारा है वो 18 अक्टूबर से आपके 8वें घर में आ रहा है। 8वां घर ससुराल से गिले शिकवे नाराजगियां बनी हुई थी, यहाँ पर सब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स की सेविंग का, जहाँ पे जायचे में दूसरा घर आपकी अपनी सेविंग होती है ना, रुपया पैसा दौलत होती है, वहीं पे 8वां घर अदर्स की सेविंग का होता है। दूसरों के रुपये पैसे पे से कोई काम किया जाए उसमें कामयाबी मिल सकती है। सीक्रेट सलून का जाना, उसमें आप लोग ध्यान दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इल्म है ना। और इसी तरह आप लोग वज़ाइफ की दुनिया में इंटरेस्ट ले सकते हैं, अपने आप को हिडन अकेले में कोई वज़ाइफ कर सकते हैं। और ख्वाबों का बहुत ज़्यादा आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि मरीख आप लोगों के जायचे में 27 अक्टूबर से 12वें घर में आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं डीप नॉलेज, सीक्रेट सलून जाने का शौक मुमकिन हो सकता है। और मुश्तरी 8वें घर में आने के सबब आप लोगों को कोई ऐसे इदारे जो सीक्रेट्स हों, FIA, CIA, आर्मी के इंटेलिजेंस इदारे, इनमें भी आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। और 8वां घर ना सडन इंसिडेंट्स का होता है, जैसा 11, 22 वाले हो गए, सडन कोई वाकया पेश आया वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ऐसे इदारों में भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है। शख्सियत बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर रोशन होती हुई दिखाई दे रही है। ज़ोहल आप लोगों के चौथे घर में मौजूद है, फिलवक्त उल्टा चल रहा है। 28 नवंबर से ये सीधा हो जाएगा, तो घर के माहौल में भी, घर के एटमोसफेयर में भी जो बदमज़गियाँ, जो नाराज़गियाँ, जो गिले शिकवे चल रहे थे, वो भी यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपना घर, मकान, सवारी की भी यहाँ पर अच्छी पेशरफ मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न अफराद का अगर देखा जाए, सूरज तारा 17 अक्टूबर से 10वें घर चमकेगा। अब चौके यहाँ पर सूरज का तो काम है चमकना, रोशनी देना, उस घर की मंसूबात को चमकाना, लेकिन सूरज की रोशनी यहाँ पर थोड़ी सी मध्यम होगी। 10वां घर इज्जत और शरफ का है, समाजी कामों का है, वालिद साहब का है, आला ओहदा, आला स्टेटस, आला वकार। 10वें घर में सूरज हो तो इंसान सूरज की तरह चमकता है, माशरे में लोगों की खिदमत करके अपना नाम पैदा कर सकता है, समाजी कामों में अपना नाम पैदा कर सकता है। सियासी बंदा है तो सियासत में बहुत आला ओहदा, वज़रा टाइप हो सकता है ऐसा इंसान, वजीर सफ़ीर हो सकते हैं ऐसे इंसान। क्योंकि यहाँ पे सूरज आप लोगों के मौजूदा यहाँ में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके जायचे में 10वें घर में आ रहा है, तो यहाँ पर अचानक से नौकरी में ग्रेड बढ़ सकता है, नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, कमीशन बोनस आप लोगों का यहाँ पर बढ़ सकता है। और याद रखिएगा, अपने राज किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि सूरज को यहाँ पर हबूत होता है। कोई आपकी इज्जत और शरफ को भी यहाँ पर डैमेज कर सकता है, कोई आपसे जेलस भी हो सकता है, यहाँ पर आपसे कोई ओहदा छीनने की भी यहाँ पर कोशिश कर सकता है। तो इन चीज़ों की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है कि आपने अपने दिल के राज कोशिश करने, किसी को नहीं बताने, क्योंकि जायचे में 18 अक्टूबर से आपका मुश्तरी 7वें घर में आ रहा है। जिनकी शादियाँ, मंगनी, निकाह वगैरह नहीं हो रहे, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, यहाँ पे अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है, कामयाबी मिल सकती है, वो रिश्ता कामयाब भी होगा इंशाल्लाह ताला मौला पंचन पा के सदके। शरारती कारोबार इसके वाले से वो काम करना चाह रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। और मरीख 27 अक्टूबर से 11वें घर में आ रहा है। मरीख जब हालत रूज में अपने घर होगा तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना, जो भी आप लोगों ने ख्वाब लगाए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। शख्सियत का आकम सितारा ज़ोहल ऑलरेडी तीसरे घर में पड़ा है, जो मेहनत करेगा वो राज करेगा यहाँ पर।
अब आप लोग, राहु ऑलरेडी दूसरे घर में, रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से आप लोग यहाँ पर अपने बैंक भर सकते हैं और कहीं ना कहीं से आपका अचानक जैकपॉट लग सकता है। राहु ने तो आप लोगों का 2026 तक, तकरीबन जुलाई तक यहाँ मौजूद रहना है। तो ऐसी पोजीशन में इंसान को रुपए, पैसे, आमदन के वाले से अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। याद रखिएगा, राहु दूसरे घर में हो ना, तो राहु कहीं ना कहीं एक झूठ, मक्कर और फ्रेब का भी स्यारा माना जाता है। तो सम टाइम आपकी गुफ्तगू में घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करके भी घी निकल आता है। ऐसी पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। सूरज आप लोगों के 10वें घर में है। ससुराल की तरफ से कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, अवॉइड कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा इस हवाले से भी आप लोग कि बिला वजह कोई ससुराल से कोई नाराजगी आप लोगों की नामुमकिन हो जाए। और इसके अलावा जो आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई सीक्रेट्स अलूम जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई वज़ाइफ की दुनिया में अगर आप लोग मनसूख है, अचानक से सनशाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप कोई खुशखबरी, कोई उनका मुमकिन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को नेक ख्वाब आ सकते हैं और ख्वाबों का पूरा होता हुआ भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्जा बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस अफराद, सर पर राहु, किस्मत के घर सूरज, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मौजूद रहेगा। सूरज का काम है सनशाइन करना, रोशनी देना, एनर्जी देना, चमकना। 9वें घर में आ रहा है। 9वें घर में जब सूरज आता है ना इंसान के, तो इंसान की किस्मत बड़ी चमकती है, हर मामले में उसको कामयाबी मिल सकती है। दीन से मोहब्बत, दीनी किताबों का पढ़ना, वज़ाइफ में कामयाबी, नेक ख्वाबों का आना, बैरून मुल्क सफ़र के वाले से कामयाबी। सूरज पैदाइश जायचे में, बर्थ चार्ट में, मौजूदा याम में तो यहाँ पर आया है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मौजूद रहेगा। 15 नवंबर से 10वें घर में चला जाएगा, इज़्ज़त और शरफ में इजाफा मुमकिन होगा, कोई आला ओहदा मिल सकता है। मगर जिसका 9वें घर में सूरज पैदाइश के वक्त हो, तो ऐसा इंसान रूहानियत से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, अपनी फैमिली के लिए बाइसे बरकत होता है ऐसा इंसान, अपनी पूरी फैमिली का सरबराह होता है ऐसा इंसान। ऑलरेडी सूरज सियारा एक लीडरशिप का, एक खुद एतमादी का, एक किंग सियारा माना गया। मगर यहाँ पर सूरज 9वें घर में आता है ना, तो उसकी फैमिली को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हो सकता है। किस्मत बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान का साथ देती है। और आपके जायचे में आपके 7वें घर का भी आकम सारा है। कोई लाइफ पार्टनर से अगर कोई अनबन बनी होगी तो यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा शराकती मामलात में भी कारोबार में तरक्की मुमकिन हो सकती है। आप लोगों को मज़े की बात है, मुश्तरी 12 सालों बाद आपके जायचे में 6ठे घर में आ रहा है। नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में कमीशन, ये तमाम चीज़ें अच्छी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सेहत के वाले से आप लोगों ने केयर करनी है, बाहर के खानों से आप लोगों ने परहेज़ करना है और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में आप लोग मामूल बना लें। क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सितारा ना ज़ोहल, वो दूसरे घर में पड़ा हुआ, ज़रा उल्टा चल रहा है। 28 नवंबर को जब वो भी सीधा हो जाएगा तो शख्सियत को भी 4 चांद लगेंगे। और शख्सियत में तो ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, किसी नए जैकपॉट का लगना। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर आपने लीगली चलना है। कुछ भी अगर आप लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, कोई गोल बड़ा अचीव करने चाह रहे हैं कि ज़िंदगी को बैरून मुल्क का वीज़े के वाले से या हायर नॉलेज के वाले से या कारोबार में कोई आप लोग किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो तमाम लीगली डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने पूरे रख रहे हैं। क्योंकि राहु एक धोखे और फ्रेब और मकर का भी स्यारा माना जाता है। कोई आपको यहाँ पर धोखा ना दे जाए। सर पर राहु पड़ा हुआ है, आइडियाज़ का बम्बार लगा हुआ है इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी में, यानी कि सोच एक जगह आप लोगों की खैर नहीं रही। क्योंकि राहु ना ख़त्म होने वाली सोच है। राहु एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में एक सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफार्म और एक डिजिटल मार्केटिंग का सितारा माना जाता है। नई से नई सोच राहु सितारा यहाँ पर आपके दिमाग में डाल सकता है और आपकी सोच को यहाँ पर कोई पकड़ नहीं सकता। क्योंकि आज आपकी सोच क्या है, अगले लम्हे सोच आपकी बदल सकती है। क्योंकि राहु जब सर पर होता है तो इंसान कुछ बड़ा सोचता है, कुछ बड़ा हासिल करने की सोचता है। और जब वो ऐसी सोच सोचता है तो उसके पीछे फिर भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है, एनर्जेटिक होता है, जोशीला होता है। मरीख ऑलरेडी आप लोगों के 27 अक्टूबर से जायचे में 10वें घर में आएगा। इज्जत व वकार में इजाफा, इज्जत व शरफ में इजाफा, दोस्तों की आंखों का तारा बनना, कारोबार में तरक्की, ऊंची परवान आप लोग यहाँ पर उड़ान उड़ने जा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा आखिरी बुर्जा आज की इस वीडियो में लास्ट जोडिक साइन है वो है बुर्ज हूत, पाइसेस वाले अफराद। सूरज सियारा इनके जायचे में 8वें घर में आएगा और आपके 6ठे घर का आकम सारा है। सेहत की बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ये महीना केयर करनी है। एक्सरसाइज को मामूल बनाकर रखना है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे लाजमी आप लोगों ने जाना है। टाइम नहीं है तो रात को थोड़ी देर घर में चाहे चहलकदमी आप लोगों ने लाजमी करनी। मेडिसिन आप लोगों ने टाइम से लेनी है। नौकरी में अगर कोई प्रॉब्लम्स, कोई अनबन या बॉस से कोई मामला या दफ्तरी मामलात में कोई उलझने आ रही है, थोड़ी देर के लिए आप लोग बर्दाश्त कर लें। क्योंकि 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक नौकरी के मामलात में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सूरज जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर 15 नवंबर से 9वें घर आएगा
तो नौकरी के मामला भी बहुत बेहतर हो जाएंगे, अच्छी नौकरी का मिलना भी यहाँ पर आप लोगों को मुमकिन हो सकता है। 18 अक्टूबर को आपकी शख्सियत का हकम सितारा 5वें घर में आ रहा है, 12 सालों बाद शरफ में शख्सियत को 4 चांद लगने जा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को। इल्म और हुनर में कामयाबी, तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी, औलाद की तरफ से खैर व बरकत का होना, औलाद का आना, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, किसी प्राइज बॉन्ड लॉटरी, किसी जैकपॉट का लगना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। पाइसेस वालों के सर पर ऑलरेडी जोहल बैठा हुआ है, तो जोहल जब इंसान के सर पर बैठा हो ना, तो जोहल एक कर्म का स्यारा माना जाता है कि इंसान ने जो बीजा होता है ना, वो काटने का वक्त होता है ये 60-70 में। लेकिन 60-70 भी कमरी जायचे से देखिए, अगर आप लोगों को कमरी जायचा बुर्ज होता है तो फिर आप लोगों की 2.5 साल की 60-70 गुजर गई है, दूसरा फेस आप लोगों का चल रहा है। और 60-70 भी तब अफेक्ट करती है जब पैदाइश जायचे, बर्थ चार्ट जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है उस टाइम जोहल और कमर 2 सितारे अगर अच्छे नहीं पड़े, फिर 60-70 इफेक्ट करती है। अगर दोनों में से एक खराब पड़ा है, एक अच्छा नहीं पड़ा हुआ और दूसरा अच्छा पड़ा हुआ है, तो फिर पहले 2.5 साल 60-70 इफेक्ट करती है। और अगर दोनों अच्छे पड़े तो 60-70 यहाँ इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छे रिश्ते का आना, जिंदगी में स्ट्रगल जो भी आप लोग कर रहे हैं ना, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। नेक रिश्ते का आना, शादी का होना, मंगनी का होना, ये तमाम यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। आपकी इज्जत व वक़ार में यहाँ पर इजाफा होने जा रहा है। ज़िंदगी में एक नई तरक्की की राहें यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। शख्सियत का हकम सितारा मुश्तरी, रूहानियत से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। 12वें घर में राहु हो तो इंसान को बहुत नेक ख्वाब आते हैं, वज़ाइफ में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। जिस तरह एक योगी का, एक दरवेश का आस्थाना होता है, एक फनकार का स्टूडियो होता है, इसी तरह आपकी छठी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने जा रही है। डीप नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम से आप लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ने जा रहा है। अकेले में रखकर अपने आप को आप लोग माजी की यादों में जाना या किसी पुराने दोस्त का सामने आना, यहाँ पर ये भी मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता ख्वाब आप लोगों को बात यहाँ पर बहुत ही नेक, खूबसूरत और रूहानियत से भरे आ सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को तकरीबन जायचे से 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप अपना पैदाइश जायचा भी मुझसे बनवा सकते हैं। अपनी मंगनी, शादी, निकाह, कारोबार, तलीमी सरगर्मियों के हवाले से कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम चल रही हो, कोई रेमेडीज़ जाननी हो, तो आप लोग मुझसे अपना जायचा भी बनवा सकते हैं और रेमेडीज़ भी जान सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।